हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो अपने एवरेज की नेक्स्ट क्लास करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, आपने किया होगा दोस्तों। आपको बताया था कि अब अपने इवन नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले अपने नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे। नेचुरल नंबर में सारे नंबर आते हैं 1 2 3 4 है ना, 5 1 से स्टार्ट होते हैं तो n तक जाते हैं। अब इस इनमें से कुछ क्या होगी, दो पार्ट में डिवाइड कर लिए अपने। एक तो इवन नंबर हो गया और एक हो गया दोस्तों ओड नंबर। इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 मतलब 2 से डिवाइड होने वाले। और ये कितने 1 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार ये चलेगा। तो आपने इनमें दोनों में कॉमन चीज क्या देखी दोस्तों, इसमें देखो सभी में दो दो का गैप आ रहा है, +2 +2 +2 है ना। ये देखो इसमें भी क्या है +2 करेंगे तो आएगा, +2 करेंगे तो अगला पद आएगा, +2 करेंगे तो अगला पद आएगा। तो आपने देखा कि इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों। आप बोलो सर सेम है, 2 करेंगे प्लस या -2 करेंगे तो पीछे वाले पद पे जाएंगे, +-2 कर सकते हैं। अब मेरे को ये तो एक संख्या आगे जाने के लिए डिफरेंस क्या होता है। मान लो जैसे मैंने बोल दिया 5 कोई विषम संख्या है, मैं आपको पूछूं अगली संख्या कितनी आएगी तो आप इसमें 2 ऐड कर दोगे, क्योंकि आपको तो नेक्स्ट संख्या चाहिए एक संख्या, तो +2 ऐड कर दिया। अगले वाली संख्या और चाहिए तो +2 ऐड कर दिया, है ना। तो कितना हो जाएगा 9। अगर आपको 5 से सीधा 9 पर जाना हो तो आपको 2 कदम आगे जाना होगा। एक कदम आगे जाने के लिए 2 जोड़ रही हो आप, तो 2 कदम आगे जाने के लिए कितना जोड़ोगी, 2 जोड़ोगी, है ना। एक कदम आगे जाने के लिए +2 कर रही हो, तो एक कदम के लिए गुणा 1, 2 कदम के लिए 2, 3 के लिए 3। ये आपने देखा, पीछे भी मैंने आपको बताया था। तो आपको मैं बोलूं 5 कोई संख्या है, मान लो मैं आपको पूछूं 7वीं संख्या बताओ, तो पहली संख्या आपके पास क्या है, आप बोलो सर 5 है। मेरे को कौन सी संख्या चाहिए, 7वीं चाहिए मान लो। तो इसमें कितना और ऐड करूंगा, 6 पद मतलब 6 कदम ऐड करूंगा तभी तो मेरे पास 7वीं संख्या आएगी ना। आप बोलो सही है सर। तो 6 एक कदम के लिए कितना जा रहे हो आप, जब आपको विषम संख्या या सम संख्या बोले 2 जा रही हो, 2 डिफरेंस है, तो 6 दूनी 12, तो 12 इसमें ऐड कर दो 17 आ जाएगी, है ना। ये देखो 17 भी क्या है ओड नंबर, तो ओड नंबर ही आएगा। इस प्रकार आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको मैंने समझा दिया है तो आपको ये दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि ये चीजें इस प्रकार होती है। देखो दोस्तों, अब देखो इसने बोला है 5 लगातार सम संख्याओं का एवरेज कितना है, 10 है। देखो दोस्तों अभी तक अपने कर रहे थे जो मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, है ना। प्रथम n सम संख्याएं, प्रथम 10 सम संख्याएं, प्रथम 20 सम संख्याएं, प्रथम 26 सम संख्याएं होगी, है ना। इस प्रकार तो आपको मैं बता रहा था जो प्रथम से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन अब आपको बोल देगा कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, है ना। 5 लगातार सम संख्याएं हैं, इसका मतलब हुआ कोई जरूरी नहीं वो 2 से स्टार्ट हो, है ना। 2 4 6 ये तो होगी प्रथम n, प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, सॉरी प्रथम 10 सम संख्याएं, प्रथम 20 सम संख्याएं, प्रथम 25 30 28 सम संख्याएं, जो भी हो। लेकिन अब आपको बोलेगा लगातार सम संख्या, इसका मतलब मान लो सम संख्या आपको बोल दी 10 से स्टार्ट हो रही है, 10 12 14 16 है ना, 18 इस प्रकार होगी। या कहीं से मान लो 24 से स्टार्ट हो रही है ना, 24 26 फिर इस प्रकार आएगा। या मान लो आपको बोल दिया 48 से स्टार्ट हो रही है, या 96 से स्टार्ट हो रही है, 98 से स्टार्ट हो रही है, कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, है ना। 104 से स्टार्ट हो रही है, 1005 1006 से स्टार्ट हो रही है ना, इस प्रकार। तो ये चीज है कि कहीं से भी स्टार्ट हो जाए तब इसका एवरेज अपने देखना है। तो देखो दोस्तों आपको पॉइंट नंबर ये देखना है, जिसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। पहले तो देखो जैसे आपकी संख्या स्टार्ट हुई 8 से, 8 और 2 10, 10 और 2 12। अब इनका एवरेज निकालो कितना आएगा। आप बोलो सर 3 संख्याएं हैं, तीनों का एवरेज कितना आएगा, 12 और 10 22, 22 और 8 20, तो 20/3 मतलब इसका पॉइंटों में जाएगा। एक बार अपनी संख्याएं छोटी कर लेते हैं जिससे आपको पूरा पूरा समझ में आए। तो मैं लिखता हूं 4 6 8, 8 और 6 14, 4 18। देखो टोटल हो गया 18। कितनी संख्या है 3, एवरेज कितना आएगा दोस्तों, ये आगे दोस्तों 6। अब इसमें आपको पूछेगा सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या। पहली बात तो बताओ, इसको मैं ये बोलता 3 संख्याओं का सम संख्याओं का एवरेज कितना है, 3 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 6 है। आपको मैं पूछता तो संख्याएं कितनी है 3। देखो 3 में से एक संख्या तो बीच में आ गई, बाकी कितनी बचेगी, एक एक इधर आएगी। पता ही है ना आपको, 2 संख्याएं, 2 में से एक इधर आएगी एक इधर आएगी, है ना। अब बताओ ये संख्या निकालनी है और ये संख्या निकालनी है, तो प्लस कितना करूंगा या माइनस कितना करूंगा। आप बोलो सर एक
पद पीछे, कदम पीछे या एक कदम आगे जाने के लिए जब सम संख्या या विषम संख्या बोले तब कितना 2 का गैप होता है। तो एक संख्या में 2 का गैप है तो 2 प्लस करो और 2 माइनस करो, तो ये संख्या कितनी आ जाएगी 4, ये कितनी आ जाएगी 8। तो यही तो चीज बन गई, ठीक है ना। ये बात आ गई कौन सी, जब यहाँ पे विषम क्वांटिटी में दी हो। अब देखो जैसे इसमें दिया हुआ है, अब मैं पीछे वाले सवाल पे यहाँ पे लेके चलता हूँ। एक पॉइंट यहाँ से और देखना दोस्तों, देखो जब आपको विषम संख्याओं में विषम क्वांटिटी में दे दी, एक तो विषम संख्याएं दे दी, वो तो पीछे वाला सवाल था, ये सम संख्याएं हैं यहाँ पे सारी, लेकिन क्वांटिटी दे दी आपको, कितनी संख्याएं हैं 3 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। आपको बोला था अगर विषम संख्या में क्वांटिटी दे 3, 5, 7, 1 दे दे, एक का तो मतलब एक ही संख्या होगी ना, 3, 5, 7, 9, 11, इनका एवरेज क्या होता है सेम होता है दोस्तों। आपको बोल देगा बीच की 3 संख्याओं का एवरेज मान लो 10 है, तो बीच की 5 संख्याओं का एवरेज भी क्या होगा 10, बीच की 7 संख्याओं का एवरेज भी क्या होगा 10, बीच की 9 संख्याओं का एवरेज भी 10, बीच की 11 का एवरेज भी 10, बीच की 15 का एवरेज भी 10, बीच की 17 का एवरेज भी 10, बीच की 16 का एवरेज कितना होगा, ये दोस्तों 16 क्या आ गया सम संख्या। सम संख्या का एवरेज नहीं, ये तो विषम की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इस प्रकार बात समझ आ गई क्या, ये यहां से देखना है आपको। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूं ना, पहले उसको ध्यान से सुना करो, अगर वो समझ गए तो आपको ऐसे कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे ना हो। अगर आप ट्रिक्स पे जाओगे तो ट्रिक्स से तो बस ट्रिक्स वाले सवाल होंगे, बाकी सवाल नहीं हो पाएंगे। देखो 5 लगातार संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है, लगातार नहीं लगातार सम संख्याएं हैं दोस्तों। कितनी संख्याएं हैं 5, देखो 5 है तो इसका मतलब बीच की संख्या 1 आ गई, 10 ये तो आ गई, 1 घटा दिया आपने, कितनी बच गई संख्याएं 4, तो 4 में से 2 संख्याएं लेफ्ट साइड जाएगी, 2 संख्याएं राइट साइड जाएगी। इनको कितने से गुणा करोगे 2 से, एक संख्या जाने के लिए 2 का गैप है तो 2 संख्याओं के लिए 4 का, इधर वाली संख्या सबसे छोटी आएगी और इधर वाली संख्या सबसे बड़ी आएगी +4, तो ये आ गई 14, ये आ गई दोस्तों कितनी 6, ठीक है। इसका मतलब आपकी सीरीज क्या थी, आप बोलो सर 6, 8, 10, 12 और 14, कितनी संख्याएं होगी 5, 5 की 5 संख्याएं हैं। सबसे बड़ी संख्या ये रही 14, सबसे छोटी संख्या ये रही 6। अब आपको इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, कब, चलो ये मैं आपको बताता हूं, अभी एक बार आपको पूरा बता देता हूं कैसे करना। पहला टाइप आपने पहला क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, मध्य की 5 संख्याओं का एवरेज, देखो 5 ही संख्याएं हैं तो 5 का एवरेज कितना होगा दोस्तों। दूसरा सवाल आपको बताया मध्य की, अगर ये बोलता है यहाँ पे ये बोलना था इसको 3 संख्याएं, 5 तो टोटली संख्याएं हैं, मध्य की 3 संख्याओं का एवरेज कितना होगा। आप बोलो सर जो 5 का एवरेज है वही तो 3 का होगा, तो कितना है 10, तो यही 10 हो जाएगा। आपको बोलता 3 संख्याओं का, मध्य की 3 संख्याओं का योग या सम बोलता, कितना आता 10 एवरेज है तो 3 संख्याओं का कितना हो गया 30 हो जाएगा। मतलब एक संख्या 10 के बराबर है तो 3 संख्या कितनी होगी 30 होगी। अरे इसमें वही कॉन्सेप्ट लग जाता है, जैसे आपको बोला 1 किलो आलू का मूल्य 10 रुपए है, तो 3 किलो आलू कितने रुपए के हो जाएंगे, आप बोलो सर 30 रुपए, 5 किलो 50 के, 7 किलो 70 के, है ना। यही तो है एवरेज का मतलब, प्रत्येक के पास मतलब एक की वैल्यू, एक व्यक्ति के पास 10 है तो 3 के पास टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये तो हो गया इसका मेथड। अब देखो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा होता, कौन सा क्वेश्चन दोस्तों, आपको पूछा होता सबसे बड़ी सब छोटी, तो 5 का एवरेज कितना है दोस्तों 10, तो 5 में से एक संख्या आपने निकाल दी, कितनी बच गई 4। आपको पता है इसको आधी 2 इधर आएगी 2 इधर आएगी, आपके दिमाग में है, तो आपको पता है 2 2 से गुणा करेंगे वापस 4 आएगा, इसका मतलब 4 इसमें प्लस कर दो और 4 इसमें से माइनस कर दो, तो एक तो आ जाएगी दोस्तों 14 और एक आ जाएगी कितनी 6, तो ये सबसे छोटी संख्या ये बड़ी संख्या, बस ठीक है ना। यही तो आप विषम संख्याओं में भी कर रहे थे, क्योंकि गैप इनका क्या है सेम है, मतलब 2 2 का गैप है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 25 लगातार संख्याओं का, सॉरी लगातार नहीं है, लगातार सम संख्याओं का एवरेज 84 है दोस्तों। सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालनी हो तो आप क्या करोगे दोस्तों, आपको पता है 84 में आप क्या करो, लार्जेस्ट आएगी और स्मॉलेस्ट आएगी। 84 में आप कितना ऐड करोगे, एक संख्या निकाल दो, कितनी बचेगी 24, तो 24 इसमें ऐड कर दो और इसमें से 24 से माइनस कर दो, कितनी आएगी 0 और ये आ गया 6, ये आ गया दोस्तों 8 और ये आ गया 108, ये आंसर आ गया इसका। अब आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि ये 12 संख्याएं इधर आएगी 12 इधर आएगी, इसको गुणा करेंगे 2 2 से, क्यों गुणा कर रहे हैं ये आप अगर नहीं समझाए तो पीछे जाके देखो दोस्तों, प्लस और माइनस करना है आपको, ठीक है ना। अगर आपको शॉर्ट में करना है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं।
अब 25 संख्याएं हैं, 25 में से बीच की 5 संख्याओं का एवरेज कितना होगा दोस्तों, योग निकालना है। तो आपको पता है 25 संख्याओं का एवरेज कितना है, 84 है। तो मैं आपको बोलूंगा 15 संख्याओं का एवरेज भी कितना होगा बीच की, आप बोलोगे सर 84 होगा। मैं आपको बोलूं बीच की 5 संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो भी 84 होगा। तो आपको पूछा है कितना, बीच की 5 संख्याओं का योग, तो इसका योग कितना होगा, 84 इंटू 5 हो जाएगा, तो 420 हो जाएगा इसका योग का आंसर। ठीक है ना। आपको बीच की 17 संख्याओं का योग एवरेज पूछे तो 84 होगा, इसका योग निकालना हो तो 84 इंटू 17 कर दो, है ना। मतलब विषम संख्याएं अगर दे रखी है तो विषम संख्या में विषम संख्याएं कुछ भी लिख लो आप, यहाँ पे 19 लिख लो, 21 लिख लो, 23 लिख लो, है ना। बीच की मान लो 13 संख्याएं लिख लो, इन सभी का एवरेज क्या होगा, 84 होगा। इनका टोटल 84 इंटू जो भी संख्या आपने देखी उसका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलो। अब दोस्तों अभी तक आपके पास यहाँ पर 30 संख्याएं अभी तक आ रही थी विषम क्वांटिटी, मतलब ओड क्वांटिटी में नंबर दे रही थी। जैसे मान लो 5 संख्या दे दी तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 2 संख्याएं बराबर इधर थी, 2 इधर थी, और बीच की संख्या 1 बच जाती। लेकिन अब क्या कर दिया, मान लो आपको 4 संख्याएं देती, तो 4 में देखो एक संख्या इधर, एक संख्या इधर छोड़ दी, ये छोड़ दी और ये छोड़ दी, बीच में फिर एक एक बराबर छोड़ दी, ये बराबर आ गई, तो बीच की कोई एक संख्या नहीं बची, बीच की 2 संख्याएं लेनी पड़ती है। कब, जब सम संख्या में क्वांटिटी दे दे संख्याओं में, है ना। मान लो आपको बोल दिया तो 10 व्यक्ति है और एक बोल दे 11 व्यक्ति है, इसका मतलब 11 में तो एक बीच में आएगा, बाकी बराबर बराबर इधर आ जाएंगे। 10 में क्या होगा, बीच में 2 संख्याएं लेनी पड़ेगी, बाकी इधर आएंगे और इधर आएंगे। समझ में आई क्या बात। तो ये तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा क्योंकि मैं शुरू से बताता आ रहा हूं, फिर मैं बता देता हूं दोबारा कि आप उससे कनेक्ट हो जाओ चीजों से, है ना। कई बार दिमाग में नहीं रहती। देखो 30 लगातार संख्याएं हैं, तो मध्य की 2 संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों, आपको पता है 75। तो बताओ इसकी ये संख्या बीच की संख्या का एवरेज 75 है, इसका मतलब सम संख्या तो ये 74 होगी और 76 होगी, तो बीच की 2 संख्याएं कितना होगा, 74 और 76 हो जाएगी। क्या बात समझ आई क्या। अब देखो, अब मेरे को इसमें पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। अब देखो 30 संख्याएं हैं, 30 में से 2 संख्याएं आपने लिख ली, कितनी बच गई, 28। अब आपको पता है 14 संख्याएं लेफ्ट साइड आएगी, 14 राइट साइड आएगी, है ना। एक संख्या आपको पीछे या आगे जाने के लिए कितने का गैप है सम संख्याओं में, +2 या -2 का। तो 14 संख्याओं के लिए कितना हो जाएगा, 28। तो ये 28 माइनस कर दो, इसमें 28 प्लस कर दो, कितना आएगा, 8 × 6 14, 9 और 1 10, ये कितना आ जाएगा, 14 में से 8 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 46, ये 104। तो ये लार्जेस्ट होगी, स्मॉलेस्ट होगी। ये तो इसका तरीका है। अगर आप इसको बिल्कुल शॉर्ट निकालोगे, आप बोलोगे सर 75 इसका क्या है, 75 इसका क्या है, बीच की संख्या है, कितना 75। तो 30 में से आपने तो अभी तक एक ही संख्या लिखी, कितनी बच गई, 29। तो 29 आप इसमें से माइनस कर दो और 29 इसमें से क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। करके देखो, 9 और 5 14, 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। और ये 15 में से 9 गया 6, ये 46 आ जाएगा। देखो ठीक है ना। तो ये आपने 30 में से एक ही संख्या लिखी है, 75 आ गया बीच का एवरेज, है ना। आपने छोटी और बड़ी संख्या निकालनी हो तो आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो। अगर आपको सीधा पूछा होता बड़ी संख्या बताओ, तो आप 75 में एक संख्या लिख दी, मान लो कितनी बच गई, 29 जोड़ दो बस, 9 और 5 14, ये 104 हो जाएगी। छोटी पूछी हो तो इसमें से घटा देते। बस आपको अगर कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट तो ये है दोस्तों, ठीक है। चलो सभी संख्याओं का योग देखो, बीच की 2 संख्याओं का एवरेज मान लो कितना है, 75 है। तो बीच की 4 संख्याओं का, बीच की 6, बीच की 8, बीच की 10, 12, 14, 16, 18, जो भी सम संख्याएं लिखोगे यहाँ पे, उन सभी का एवरेज क्या होगा दोस्तों, मतलब यहाँ पर मैं लिख दूंगा सभी इवन नंबर में संख्याएं होगी, किसमें, इवन नंबर में संख्याएं होगी, इवन नंबर में, इवन क्वांटिटी में, इन सभी का एवरेज कितना होगा, 75 ही होगा। तो 2 संख्याओं का एवरेज इतना है, तो 30 संख्याओं का एवरेज भी कितना होगा, 75 ही होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 75 × 30 कर दो, 15 3 7 21 और 1 22, टोटल 2250 आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलिए दोस्तों। अब दोस्तों जो आपने देखा था, क्या आपने ये देखा था कि अपने विषम क्या कर रहे थे, 1 2 3 4 टेस्ट है, डैश डैश, ये कौन सा है, नेचुरल नंबर। फिर आपने देखा 1 3 5 7 9 11 13 डैश डैश, ये आ गया, ये विषम संख्या थी। इनमें एक एक का गैप था, एक एक का। एवरेज कितना बढ़ रहा था, इससे एवरेज बढ़ रहा था दोस्तों, कितना
जो इसका डिफरेंस है उसका आधा। इसमें एवरेज कितना, जो डिफरेंस कितना है इसमें 2 का, तो 2 का आधा, इतना बढ़ेगा या कम होगा। इसका प्लस या माइनस 1/2 होगा, मतलब 0.5 बढ़ेगा या 0.5 कम होगा। ओके, अब देखो ये भी तो क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये भी क्या है, सम संख्या है। इनमें भी गैप कितने का है, 2 का, तो प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 1 होगा। इसमें भी एवरेज कितना होगा, प्लस माइनस 1। तो वही तो चीज है बस, जो आपने किसमें लगाई है दोस्तों, इसको नोट कर लेना वीडियो को रोक के। जो आपने किसमें लगाई थी, विषम संख्याओं में लगाई थी, वही चीज किसमें लगेगी, इवन में, क्योंकि इनमें भी गैप कितना था, +2 का, इसमें भी कितना था, +2 का। एवरेज इसमें भी +1 या -1 हो रहा था ना, इसमें भी क्या होगा, +1 या -1 होगा। ये एवरेज की बात कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखो दोस्तों, 20 लगातार सम संख्याओं का एवरेज कितना है, m है। अगला 6 संख्या इसमें जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा, बताओ। वीडियो को रोको और इसको करने की कोशिश करो दोस्तों। एक संख्या आगे जाने के लिए मेरे को कितने का गैप चाहिए, देखो एक संख्या जाने के लिए आपको एक संख्या जाने के लिए 2 चाहिए, देखो 2 ही होता है ना, 2 का गैप, तो 6 दूनी 12 आगे चला जाता मैं अगर पूरा। लेकिन मेरे को एवरेज चाहिए, तो जितना गैप आएगा उसका आधा कर दो, कितना आएगा, 6। या फिर आप इसको ये पूरा करने की बजाय क्या करोगे, आपको पता है कि अगर मैं सम संख्याओं को जोड़ूंगा, अगर मैं 6 सम संख्या इसमें ऐड कर रहा हूं तो कितनी हो जाएगी, 26। तो बताओ, देखो अगला 6 संख्या, इसका मतलब नेक्स्ट, ये भी ध्यान देना आपको ना। तो ये राइट साइड वाली संख्याएं आप जोड़ रहे हो, तो राइट साइड वाली संख्याएं ऐड करोगे तो एवरेज भी ऐड होगा, है ना, घटाओगे तो एवरेज भी घटेगा। और लेफ्ट साइड में संख्याएं होगी, उसमें अगर उसमें उल्टा होता है, संख्या को ऐड करोगे तो एवरेज कम होगा और संख्या को घटाओगे तो एवरेज बढ़ेगा, ये उल्टा होता है, ठीक है ना। ये बात है, ये संख्या है और ये एवरेज मान लो, ये आपने देखा होगा, आपको मैंने बताया भी था। अब देखो, आपको पता है कि सम संख्या में एक संख्या ऐड करोगे राइट साइड में, इसका मतलब है एवरेज कितना बढ़ेगा, अंतर तो 2 बढ़ेगा लेकिन एवरेज कितना बढ़ेगा, +1। एक संख्या में 1 बढ़ेगा एवरेज, तो 6 संख्या में कितना बढ़ जाएगा, 6 m+6 हो जाएगी इसका आंसर। क्या बात समझ आई क्या। यहीं पर मैं बोलता 10 संख्याएं इसमें जोड़ दी जाए अगली, तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा, मतलब कितनी हो जाएगी संख्या, अब 30 है। एवरेज कितना हो जाएगा, एक संख्या जाने के लिए 1 बढ़ रहा है, तो 10 संख्या के लिए एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 10 × 1 10 बढ़ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। 16 लगातार सम संख्याओं का एवरेज इनके योग का 1/15 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालिए दोस्तों। वही तरीका इसमें भी, क्या करोगे आप, आपको पता है कि आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, आपको मैंने ये सवाल करवाया था विषम संख्याओं में, 1/15 है ना। आपको इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर पूछा है। अरे सबसे छोटी पहली संख्या, सबसे बड़ी 16वीं संख्या हो जाएगी, है ना, पहली संख्या और 16वीं संख्या, तो इनका अंतर निकालो। गुणा में कितना करोगे बताओ, आप कहोगे सर 2 करेंगे, क्योंकि सम संख्याएं हैं, विषम संख्या में 2 का अंतर था, सम में भी 2 का, तो 15 बचेगा, 15 × 2 = 30, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 30, है ना। अब 16 संख्याएं आपको पूछा होता 3rd and 15th नंबर में अंतर बताओ, आप क्या करते, इनका अंतर करते, कितना, 15 में से 3 गया 12, गुना कितने से करते, 2 से, तो 12 × 2 = 24 अंतर आ जाता है इनमें। अरे 4 6 8 10 12 14 16, मान लो ये होगी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, ठीक है, 6th 5th और 4th, 3rd 2nd और ये 1st। अब देखो आपको पूछे 2nd and 6th में अंतर बताओ, तो 14 में से 6 गया 8 आएगा, अंतर आएगा ना। आप इसको 2nd और 6th में, तो 2nd - 6 × 2 करो, 6 में से 2 गया 4, 4 दूनी 8, तो बताओ अंतर यहाँ पर भी 8 आ रहा था, यहाँ भी 8 आ रहा है, ठीक है ना। इतना लिखने की बजाय आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, एक एक लाइन की क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अब अपने पास नया टाइप शुरू होता है, वो आपको मैंने करवा दिया, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखो अब आपके पास टाइप आया है कि 50, आपको बोलेगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग बताओ कितना आएगा, योग निकालना।
देखो दोस्तों, अब n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला लिखा दूं, लेकिन आपको पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों, अभी तक आपने सवाल किया था प्रथम n प्राकृत संख्याएं, आपने लिखा प्राकृत संख्याओं का योग, आपने लिखा 1 2 3 4 5 इस प्रकार। यहां लिख देता हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डैश डैश करके n तक आता। इसका मतलब था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, है ना। ये है, इसका मतलब है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, है ना, डैश डैश करके कहां तक है, n का स्क्वायर। तो ये देखो प्राकृत संख्या ये 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, इनके वर्गों का योग। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 इंटू में 2n प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या होता है दोस्तों 6 होता है। अपॉन क्या होता है दोस्तों 6। ये फॉर्मूला मैंने शायद पहले भी आपको बताया है, तो आपको याद होगा ये। देखो अब ये तो इसका योग आ गया, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं Sn। दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं अपने, इसको लिखेंगे दोस्तों n², इसके योग Sn, n पदों का योग। इसका एवरेज कितना आएगा दोस्तों, एवरेज आएगा दोस्तों n × n + 1 2n + 1 अपॉन क्या आ जाएगा 6 इंटू में n से डिवाइड कर दो, क्योंकि n पद है, तो यहां से n से n कट जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा। आपको बस इसको डायरेक्ट याद नहीं रखना, आपको इसका फॉर्मूला याद रखो, फिर इसको डिवाइड कर दो n से, जितने पद है बस उसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब करके देखो क्वेश्चन को। 50 प्राकृत संख्याएं हैं, तो मतलब इसका हुआ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश डैश करके कहां तक है 50 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसका क्या निकालना है, Sn निकालना है, S 50 पदों का योग। तो 50 × 51 इंटू में ये कितना आएगा, आपको बताया था मैंने, इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा 101 अपॉन में 6 इंटू में ये, तो देखो योग आ गए दोस्तों, यहां तक आ गया ना। अब मेरे को अगर इसका एवरेज निकालना हो तो पूरा नीचे लिखूंगा, इससे अच्छा है कि मैं यहीं पे 50 का डिवाइड कर दूं, कितने का 50 का, क्योंकि n कितने हैं 50 है। तो ये अब योग ना होके इसको 50 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब ये बन गया दोस्तों एवरेज। ये इससे कट जाएगा, 3 2 6, 3 से कटा 17, तो 17 और ये 17 बटे कितना आ गया 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 8 16, 2 5 10, 858.5 इसका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। दोस्तों क्या करोगे, n × n + 1 2n + 1 अपॉन 6 इंटू में n, ये n तो कट ही जाना है, तो यहां से डायरेक्ट लिखो 20 × 21 इंटू कितना हो जाएगा 41 बटे में 6 × 20, 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, आपका एवरेज आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट पे। अब देखो दोस्तों, आपको मैंने बहुत सारे सवाल सिखाए हैं, मैं आपको पीछे वाले पेज पे थोड़ी सी लिख देता हूँ हिंट, जिसे यही लिख देता हूँ। आपको मैंने चीजें बताई क्या, पहला पॉइंट बताया प्रथम n प्राकृत संख्या, मतलब 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश करके n प्राकृत संख्याओं का योग निकालो, और फिर इसका क्या निकालो एवरेज निकालो। फिर मैंने आपको क्या बताया, विषम संख्याओं का योग 1 3 5 7 डैश डैश करके n संख्या। फिर सम संख्याओं का 2 4 6 डैश डैश करके प्लस n तक। फिर आपको मैंने क्या बताया, इनके वर्गों का योग, किसके 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश करके n स्क्वायर, है ना। ये इतने आपको फॉर्मूले लगभग मैंने बताए होंगे शायद। आपको ये सारी की सारी चीजें मैंने कॉन्सेप्ट करवाई हैं। इनका योग निकालना है सम Sn सभी का, फिर इसके बाद इसका एवरेज निकालना होता है, ठीक है ना, इन सभी का। ये चीजें बताइए। अब आपके पास चीज तो यही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया हुआ है, जो लास्ट वाली चीज बताइए ना। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो 1 है प्लस 2 और 2 कितने हो गए 4, 3 तिया 9 बन जाएगा ये टोटल, ये 4 चौके 16 बन जाएगा ये टोटल, ये 5 5 25, आगे है क्या नहीं है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 1 प्लस इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, 1 को तो लिख ही सकते हो 1 का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर, इसको 5 का स्क्वायर। क्या पीछे वाला सवाल नहीं बन गया क्या, आप बोलो बन गया सर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है। कैसे, आपने अपनी सहूलियत के लिए सवाल को ऐसे लिख लिया सोल्व करने के लिए। ये तो चलो 5 ही पद है, अगर इसको 20 लिखता तो 20 बार आता है। देखो 1 तो 1 बार है, 2 इसका मतलब 2 बार आ रहा है, 3 3 होता है 3 बार आ रहा है, 4 4 बार आ रहा है, 5 5 बार आ रहा है,
10 कितनी बार आएगा 10 बार, 100 कितनी बार आएगा 100 बार। अगर ऐसे लिखने लगोगे तो आपका तो उंगलियां घस जाएगी, है ना। तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या किया, इसको 5 की पावर 2 बन गया, 4 की पावर 2 बन गया, 3 की पावर 2 बन गया ना। अब इसको सोल्व करना है आपको। तो आपको अगर ये सीधा दिया होता तो इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया 5 इंटू क्या होता है, 5 इंटू क्या आएगा दोस्तों, n इंटू एन प्लस 1 इंटू क्या आएगा, 5 और 6 11 आ जाएगा। 5 और 6 कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो नीचे क्या आएगा 6। देखो इन सभी को जोड़ने का आपको तरीका पता है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अभी सीखे आपने, आप निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन कितना 6। लेकिन दोस्तों पीछे वाले सवालों में आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे n से डिवाइड कर रहे थे, किससे, n से। लेकिन यहाँ पर n से डिवाइड नहीं करोगे, इसमें क्यों नहीं करोगे, आपको पता है, ये तो आपने अपनी सहूलियत के लिए ये बना लिया। लेकिन इसमें देखो कितने पद है, आप बोलोगे सर 1 2 कितनी बार आया 2 बार, 3 कितनी बार 3 बार, 4 कितनी बार 4 बार, 5 कितनी बार 5 बार। तो अब देखो ये कितने पद बनेंगे। अब ये तो चलो ये 5 तक ये तो आपने जोड़ लोगे आप इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपने लिख लिया कि n कितना है 15। आप बोलो सर 15 से इसको डिवाइड कर दो। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 100 पद दे देता तो इसका मतलब 100 को 100 बार लिखते, आप 99 आता 99 को 99 बार भी लिखना पड़ता है ना, सारी एक से लेके से। तो इतने में तो बहुत पेज भर जाएंगे, कापियां भर जाएंगी। अब देखो इसको सोल्व करने का एक तरीका, जिसे आप किसमें करते हो, सांख्यिकी पढ़ते हैं अपनी, है ना, उसमें करते थे कि अगर 4 बार आ गए, जैसे 4 बार आप अपने करते थे क्लास में छोटी, 1 2 3 बार लिखते थे। अगर 5 बार आ गया तो कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया ना। 5 बार आ गया तो इसको कितनी बार लिखते थे 5, है ना। जैसे 5 7 है, ये 4 बार आ गया 7 7 7। इसको छोटा करने के लिए आप 4 बार लिखते थे, इसकी बारंबारता कितनी है, करते रहे 10वीं क्लास में। वही चीज आपको देखनी है यहाँ पे। इसका मतलब आपको देखना है कि यहाँ पे 1 कितनी बार है 1 बार, 2 कितनी बार 2 बार, 3 कितनी 3 बार, 4 कितनी 4 बार, 5 कितनी 5 बार। अब इनका योग कर दो। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो आपने प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या सीखा है दोस्तों, बताओ। आप बोलोगे सर n इंटू एन प्लस 1/2 है। तो 5 इंटू 6 बटे कितना 2, 2 तिया 6, 3 5 ये 15। क्या यही चीज आई है कि ये 15, है ना। इसका फॉर्मूला लगाया आपने n इंटू एन प्लस 1/2। यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने। ये 15 आ गया, तो 15 से अपने डिवाइड कर देंगे। 6 से 6 कट गया, 5 दिया 15, तो 11/3 इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, एवरेज आ जाएगा। क्या बात समझ में आई है क्या सभी को, ठीक है। अब अगर आपको ये तरीका लगाना है तो आप ये लगा लो, लेकिन आपको इसके लिए एक मैं शॉर्ट तरीका और बताता हूं। दोस्तों आपको पता है आपने क्या किया, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे लिखा आपने क्या, ये तो 6 आना ही था, है ना, फॉर्मूले का। ये फॉर्मूला लिखा आपने इनके वर्गों का योग का फॉर्मूला, जो मैंने यहाँ लिखा है ये रहा। अब आपको देखो यहाँ पर क्या लिखना था, आप बोलो सिर्फ पदों की संख्या लिखनी थी, किसकी, कितने पद है ये। तो इसका फॉर्मूला आपने क्या लगाया है, यहाँ पे क्या लगाया है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन क्या आएगा 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 2। अब देखो ये चीज है इससे कट जाएगी और ये चीज इससे कट गई, कितना आया, तो 2n प्लस 1 अपॉन क्या आएगा 3। इसका मतलब आपका इस प्रकार के सवाल में एवरेज हमेशा ये आएगा, आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन ये चीज आपको मैंने इसलिए बताई है कि आपका दिमाग में बैठ जाए। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और आपने इनको पदों की संख्या लिखनी होती है यहाँ पे, है ना। तो पदों की संख्या के लिए आपने क्या फॉर्मूला लगाया, n इंटू एन प्लस 1/2। ये 2 नीचे आना था, ये ऊपर चला गया। अब इसको सोल्व करके ये आई, आप डायरेक्ट लगाओ। अब इसको लगा के देखो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू दोस्तों कितनी है इसमें 5, देखो, है ना। तो 5 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 3, तो 11 बटे कितना आ गया 3 आ गया। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलो। अब देखो ये इतना बड़ा सवाल है, इसको आप क्या करोगे, 2n प्लस 1 अपॉन कितना 3, अपॉन कितना है दोस्तों 3 है, तो ये एवरेज आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 2 7 2 इंटू 7 प्लस में 1 अपॉन कितना आ गया 3।
14 और 1 15, 15/3 कितना आ जाएगा दोस्तों 5, तो इसका आंसर आ गया 5, तो इसका एवरेज आया 5। ठीक है दोस्तों, अगर इसी प्रकार 1 + 2 2 + 3 3 3 बार आ गया, इस प्रकार मान लो ये होता 100, कितनी बार 100 बार आता है ना, 100 बार। इसको लिखेंगे थोड़ी, अब मैंने ये लिख दिया कि 100 बार आएगा। आप क्या करोगे, n कितना हो गया इसका 100 हो गया है ना, इसका निकालोगे 2 × 100 + 1 अपॉन कितना 3, 2n + 1/3 है इसका फॉर्मूला, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 201/3, 3 × 18 2 3 7 21, तो ये आ गया 67 एवरेज। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलो। ये देखो दोस्तों, अब की बार 20 को दे दिया कि 20 बार आया है, तो क्या होगा 4 तक गया, फिर 5 आएगा, फिर 6 को 6 बार, 7 को 7 बार, इसी प्रकार डैश डैश करके 20 को 20 बार। आपको तो बस ये लिखना है 2n + 1/3, तो 2 × 20 + 1/3, तो 41 अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका टाइप है थोड़ा सा चेंजिंग वाला। देखो 5 के प्रथम 10 गुण, अब बताओ, आपने टेबल तो लिखी होगी हमेशा, 5 ये 10 हो गया, 5 × 10 5 दिया 15, 5 × 20, 5 × 5 25, 5 × 6 30, 5 × 7 35, 5 × 8 40, 5 × 9 45, 5 × 10 50, ये फिर 5 55 हो जाएगा, फिर 60 65 इस प्रकार चलता रहता है। तो ये टेबल ही है ना, ये तो 10 तक याद करते हो आप, इसके बाद भी तो टेबल ही मानेंगे। क्यों, 5 के प्रथम 10 गुणज, तो 10 गुणज तो यहीं तक हो गए 50 तक के गुणजों का एवरेज निकालना है। आप लिखोगे दोस्तों 5 + 10 + 15 + 20 प्लस डैश डैश करके कहां तक है 10 गुणज, तो 5 × 10 50 हो जाएगा। अब देखो आपको जब भी इस प्रकार हो तो आप इसमें से कॉमन ले लो 5, क्या आएगा 5 एकम 5, 5 2 10, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 6 30, तो ये कितना आएगा 10 आएगा, 5 का डिवाइड करोगे। अब बताओ ये चीज का फॉर्मूला याद नहीं है क्या आपको, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, आप बोलोगे सर n × n + 1 भाई क्या होता है 2 होता है, यही होता है क्या, यही होता है। तो आप लिखोगे 5 × n, n कितना है 10, 10 × 11 बटे कितना आएगा 2, इसको सोल्व करो 5, ये कितना आ गया 5 × 11, ये तो दोस्तों इसका योग आ गया, लेकिन आपको तो एवरेज पूछा है। पद कितने हैं, ये देखो 10 गुणज, तो 10 का डिवाइड करो इसमें कर दो, ये कितना आ गया 5 दूआ 10, तो 55 अपॉन क्या आ गया 2, तो ये आ गया 27.5। क्या बात समझ में आई क्या, 27 पॉइंट कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। ठीक है, बोलिए क्या इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब जैसे मान लो आपको चीज क्या ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बोल दिया 7 के गुणज है ना, तो 7 के गुणा में आपके पास क्या आएगा, यही आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + डैश, मान लो जैसे आपको दे दिया 20 पदों तक 20 गुणज, इसका फॉर्मूला क्या आएगा n × n + 1/2, 20 × 21/2 आएगा, इसी का फॉर्मूला लगाना है आपको बस, है ना। इसको करो 10 और इसके भाग में एवरेज डायरेक्ट निकालना है, तो इसके भाग में क्या लिख दो, कितने पद है 20, तो 20 लिख दो, 10 दूआ 20, 21 7 147 बटे आ जाएगा 2, इसको सोल्व कर लो। क्या दिक्कत है क्या कोई, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसका एग्जांपल और देता हूं मैं आपको 2-3, जैसे बोल दिया 15 के प्रथम 36 गुणज का एवरेज बताओ। अब बताओ 36 गुणज, इसका मतलब n की वैल्यू 36 होगी, है ना। अब देखो ये 15 तो कॉमन रख लो, इनटू में क्या आएगा, पहला गुणक हो गया 2 फिर 3, इसी प्रकार यही चीज आएगी हमेशा, कितने गुणज है 36, तो ये 36 आ गया। अब इसके बटे में क्या आएगा, अरे एवरेज निकालना है तो इसका योग निकल जाएगा इस प्रकार, तो एवरेज बटे में क्या आएगा 36 आएगा। ठीक है, तो 15 × 36 × 37 बटे क्या आएगा 2, और ये 36 तो नीचे है ही एवरेज निकालने के लिए, 36 से 36 कैंसिल हो गया। अब इनका गुणा करो, 15 × 3 = 45, 15 × 7 = 105, ये 5 5 5 555 बटे क्या आ गया 2, इसको आप कर दो 2 दूआ 4, 2 7 14, 2 7 14, पॉइंट 2 5 10, 277.5 इसका आंसर आ जाएगा। आपको किसी का भी दे दे, मान लो आपको बोल दिया 8 के प्रथम 54 गुणज का एवरेज निकालो, तो आपको क्या करना है,
8 गुणज है वो तो लिखना ही है बाहर, इनटू में क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश करके 54 तक जाएगा, अपॉन में 54 कर दो, ये एवरेज निकालो। अब इसको सोल्व करना है, 8 इंटू इसको सोल्व करने का फॉर्मूला 54 इंटू 55, अपॉन में क्या आएगा 2, ये 54 तो है इंटू 2 आएगा, ये 2 किसका आएगा इस फॉर्मूले का, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 वाला 2 है ये, ठीक है ना। इसको काट दो, 2 चौके 8, 4 5 20, 4 5 20 और 2 22, 220 आ गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतने रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सारे टाइप है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।